चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में नियान टैंगलिंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसके बाद वो टैंगलिंग पूछती है कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो, क्या तो अपनी सिस्टर के साथ आई हो। लेकिन यहाँ पे नियान मना कर देती है। वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है टैंगलिंग, पर्सनल में। यहाँ पे टैंगलिंग फिर उसकी इंसल्ट करने लगती है। कहीं तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ तो नहीं आई हो, क्या कि ये पार्टी तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, यानी गरीब लोगों के लिए। लेकिन यहाँ पर नियान वो भी मना कर देती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं आई हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है ज़रूरी। लेकिन यहाँ पे टैंगलिंग कहती है अच्छा तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिलो, जो कि लिंक्स कंपनी का सीईओ है और उसका नाम लिंडा है। उसके बाद लिंडा उससे हाथ मिलाता है और वो कहता है जो ये किसी की मिस्ट्रेस होगी और बन के आई होगी यहाँ पे। जिस बात से नियान गुस्सा हो जाती है और टैंगलिंग कहती है मेरा बॉयफ्रेंड कुछ गलत तो नहीं कह रहा है, ये रिच पार्टी में तुम यहाँ क्या कर रही हो। वहीं पे गुआशिन इन लोग को देख रहा होता है लड़ते हुए, तो गुआशिन बाहर आता है और वो कहता है किसने मेरी गर्ल को मिस्ट्रेस कहा। तो जिस बात को सुन के लिंडा जो होता है वो घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता था गुआशिन प्रेसिडेंट है। उसके बाद वो टैंगलिंग से माफ़ी मांगने के आता है, लेकिन वो नहीं मांगती है, तो वो उसमें थप्पड़ जड़ देता है। उसके बाद यहाँ पे टैंगलिंग माफ़ी मांगती है नियान से। उसके बाद इन सबको साथ में बैठे हुए दिखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रही होती है नियान के उस दिन पार्टी में क्या हुआ था, टैंगलिंग सच सच बताओ। लेकिन टैंगलिंग कहती है मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ सब कुछ। फिर यहाँ पे फेंग बताता है आपने जब टैंगलिंग का नाम लिया था मैंने इसे भी इन्वेस्टिगेशन में लिया था, और इससे हमें ये पता लगा था कि आप सही में उस दिन ड्रंक थी और एक रूम में थी। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि आप गुआशिन के रूम में थी। ये बात सुन के नियान कहने लगती है टैंगलिंग से तुम सच सच बता दो। तो यहाँ पे टैंगलिंग कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ एक ग्लास वाइन दी थी, उसके बाद तुम बहुत ज़्यादा नशे में हो गई थी, क्योंकि तुम उस दिन बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मैंने तुम्हें एक सोफे पे सुला दिया था, लेकिन जब मैं वहाँ तुम्हें लेने आई थी तुम वहाँ नहीं थी। जिस बात को सुन के गुआशिन फिर उसके पकड़ के ले जाता है नियान को, और नियान से पूछता है कि सच सच बता दो मेरा बच्चा कहाँ है, क्योंकि तुम अगर मुझे नहीं बताओगे कि अभी नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। या फिर नियान उससे कहती है तुम ये पागलों जैसा एक्ट करना बंद करो, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ और मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पे पूछता है गुआशिन कि अच्छा तुम बताओ फिर बाथरूम में तुम क्या कर रही थी उस दिन। तो यहाँ पे नियान बताती है कि मैं शायद उस दिन बाथरूम में गिर गई थी और मैं शायद उसी वजह से मुझे इतना नशे के चक्कर में। लेकिन गुआशिन कहता है तुम क्या इस बात पे खुद से बिलीव कर पा रही हो कि तुम इतने नशे में थी एक वाइन से कि तुम गिर गई, एक वाइन से इतना नशा नहीं होता है। और गुआशिन अपना लव कन्फेस कर देता है कि मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरी फीलिंग्स को भी समझो तुम। जिस बात को सुन के नियान भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाती है कि गुआशिन उसे पसंद करता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नियान अपने लिए खाना बना चुकी थी ब्रेकफास्ट। इतने में यहाँ पे आ जाते हैं गुआशिन। वो कहता है तुम चाइनीज़ स्टाइल का ब्रेकफास्ट क्यों बनाती हो, तुम मेरी लेडी हो तो इसलिए तुम्हें अगली बार से इंग्लिश स्टाइल का ब्रेकफास्ट बनाना होगा, क्योंकि मुझे वही ब्रेकफास्ट करने की आदत है सुबह सुबह से। तो यहाँ पे नियान कहती है मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं लगी हूँ और मुझे जो पसंद होगा मैं वही बनाऊँगी। लेकिन फिर देखती है नियान भूखा है गुआशिन, तो वो कहती है चलो ठीक है मैं आज तुम्हें एक चीज़ टेस्ट कराती हूँ। उसके बाद वो एक अच्छा सा उसके लिए सैंडविच बनाती है और गुआशिन को खिलाती है। और फिर गुआशिन से पूछती है कि अच्छा बताओ तुम्हें ये सैंडविच कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे गुआशिन कहता है तुम अपने हाथ से जो कुछ भी बनाओगी वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए तुम चिंता मत किया करो। जिस बात से सुन के नियान खुश हो जाती है, क्योंकि गुआशिन उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसके बाद गुआशिन कहता है तुम अच्छा आज से मेरे साथ कंपनी चलना, क्योंकि तुम मेरी लेडी हो, इसलिए मैं तुम्हें अकेला यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहता, वहाँ पे थोड़ा तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मना कर रही होती है नियान। तो गुआशिन कहता है क्या मैं तुम्हारे गले में कुत्ते का पट्टा डालूंगा तब तुम चलोगी। तो यहाँ इतने में फिर जिन लोग की बहस चली रही होती है, लेकिन इतने में कॉल आ जाती है नियान की मॉम की, वो उसे मिलने के लिए बुलाती हैं अपने पास। तो यहाँ पे गुआशिन कहता है चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नियान और उसकी मॉम को। उसके बाद नियान बोलती है आप मुझसे पूरे 1 महीने बाद मिलने के लिए आ रही हैं बहन की शादी के बाद। लेकिन यहाँ पे नियान की मॉम कहती हैं कि मैं तुमसे सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहती हूँ, जिस काम के लिए तुम्हारे डैड ने मुझे यहाँ भेजा है। तो यहाँ पे नियान कहती है कि अच्छा आप मुझे पहले ये बताइए कि आप मुझसे 1 महीने तक क्यों नहीं मिलने आई थी। मैंने आपको पहले ही बता चुका था कि चेंचू के टाइम पे मैंने चेंचू को कोई भी किडनैप नहीं किया था, वो मुझे जंगल में पड़ा हुआ मिला था शादी के टाइम पे, लेकिन सबको लगता है कि मैं उसे भगा के ले जा रही थी। लेकिन यहाँ पे नियान की मॉम उसे एक कॉन्ट्रैक्ट देती है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट था पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशनशिप को ख़त्म करने का। जिस कॉन्ट्रैक्ट को देख के एकदम से शॉक हो जाती है नियान।
और नियान कहती है मॉम आप जी क्या कर रही हो, आप क्या जी सचमुच में करना चाहती हो, मैं जानती हूँ मैं अडॉप्टेड हूँ लेकिन ऐसा मत करो। लेकिन यहाँ पे नियान की मॉम कहती है मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे डैड के बीच और यहाँ पे तुम्हारी बहन के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं सीधी के बीच, इसी वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, तुम्हारा रिलेशनशिप अपने परिवार से ख़त्म करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती थी। और तुम्हारी वजह से सीधी और चैनचू का रिलेशन भी आजकल कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जिस बात को सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है नियान, अपनी मॉम से लड़ने लगती है, जिनकी लड़ाई देख के यहाँ पे गुलशन भी आ जाता है और वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर रखे होते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर को भी देख लेता है। और यहाँ पे वो देख लेता है पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशनशिप को ब्रेक करने का, जिस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख के यहाँ पे तुरंत बोल देता है गुलशन मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा नियान से, तुम साइन कर दो। तो यहाँ पर नियान फिर साइन कर देती है उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को और बहुत ज़्यादा रोते हुए वहाँ से फिर निकल जाती है। और लेकिन गुलशन वहीं पे होता है, वो कहता है आज के बाद आपको अपनी बेटी से कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे उसका बॉयफ्रेंड गरीब हो चाहे अमीर हो, और मेरे एनी के लोग आपसे आके मिल लेंगे। तो वो कहती है एनी तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है, उसके लॉयर मुझसे को मिलने आएंगे। यहाँ पर गुलशन बता देता है क्योंकि मैं उस कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ, इस वजह से वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। जिस बात को सुन के एकदम से शॉक हो जाती है नियान के, उनके प्रेसिडेंट सकते जान पहचान है नियान की। और फिर हम नियान को देखते हैं एक अच्छी सी जगह पे बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पर गुलशन नियान का मूड सही करने के लिए उसे ले आया था सी साइड पे। उसके बाद नियान बताती है अपनी लाइफ के बारे में कि मेरे एडॉप्टेड पेरेंट्स ने कभी भी मेरा ध्यान नहीं रखा और ने हमेशा सीधी के ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया है। वो जब भी अम्यूज़मेंट पार्क या फिर कहीं पे भी घूमने जाते थे तो मुझे हमेशा घर पे छोड़ आते थे और मैं हमेशा उनका याद करती रहती थी कि वो कब आने वाले हैं। लेकिन मुझे एक दिन ज़रूर लगता था कि मैं उनकी अच्छी बेटी बन के दिखाऊँगी, लेकिन आज वो सब भी सपना ख़त्म हो चुका है। लेकिन यहाँ पे गुलशन कहता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा और तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा अपनी पूरी ज़िंदगी में। ये बात सुन के नियान खुश हो जाती है, लेकिन नियान सोचती है मॉम आपने भी यही चीज़ बोला था कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगी, और गुलशन भी यही चीज़ बोल रहा है, क्या ये सच हो पाएगा। उसके बाद हम इन दोनों जन को दीवार पे स्प्रे से पेंटिंग करते हुए देखते हैं। इन लोग को खुश होते हुए देखते वहाँ पे चैनचू भी देख पा रहा होता है, और चैनचू कहता है मुझे लगा तुम बहुत ज़्यादा दुखी होगी नियान, इसलिए मैं तुमसे मिलने आया था, क्योंकि मुझे पता लग चुका था कि तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे पूरे रिलेशन अपने ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन तुम बहुत खुश लग रही हो। उसके बाद हम यहाँ पे नियान और गुंगुई को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पे गुंगुई जो होता है वो रिंग दिखाते हुए कहता है नियान से ये रिंग मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, क्या जो तुम्हें पसंद आई है। लेकिन यहाँ नियान कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, इन सब चीज़ों को मत करो। यहाँ गुंगुई कहता है मैंने लास्ट नाइट से ही इस चीज़ के बारे में प्रिपेयर कर लिया था तुम्हें इस रिंग को देने के लिए, तो तुम प्लीज़ इस रिंग को एक्सेप्ट कर लो। लेकिन यहाँ पे बोलता है नियान कि मैं इस रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे गुंगुई कहता है फैंग का आइडिया हमेशा ही फेल होता है, उसने मुझे ये आइडिया दिया था कि मैं तुम्हें ये रिंग दूँ और तुम्हें प्रपोज़ करूँ। जिस बात को सुन के नियान एकदम शॉक हो जाती है। पे गुंगुई कहता है तुम प्लीज़ मेरे साथ ही रहना, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। और यहाँ पे नियान शॉक हो रही होती है उसकी बात सुन के। उसके बाद वो बताता है कि मुझे फैंग ने बताया कि मैं बहुत ज़्यादा मीन हूँ, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने जैसा बना दो, एक अच्छा इंसान। लेकिन यहाँ पे मना कर रही होती है नियान। फिर नियान वहाँ पे गुंगुई गुस्से में चले आता है। नियान तो इस चक्कर में मना कर रही होती है क्योंकि वो रिंग बहुत ज़्यादा महंगी थी, लेकिन उसे वो रिंग चाहिए थी। फिर हम देखते हैं नियान को जो कि होटल से बाहर निकलती है। वहाँ पे अपनी बहन शीदी और तेंगी को वो साथ में देखती है एक रेस्टोरेंट में जाते हुए, तो वो भी उसी रेस्टोरेंट में चली आती है और एक खिड़की के बगल में बैठ के उनकी बातें सुनने लगती है। और हमें उनकी बातों से पता लगता है कि 3 साल पहले एक और कोई ना कोई कांड हुआ था, जिस कांड को छुपाने के लिए तेंगी अभी तक मुंह बंद करी है, क्योंकि शीदी उसे बहुत सारे पैसे देती है तेंगी को अपना मुंह बंद करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अब तेंगी को और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। जी सोच रही होती है नियान कि आखिरकार जी क्या हो सकता है। लेकिन इतने में फैंग आके बोलता है मुझे गुई ने भेजा आपको लेने के लिए। लेकिन यहाँ नियान बोलती है तुम आराम से बोल सकते थे, मुझे डरा क्यों दिया। फिर हम नियान को देखते हैं बैठे हुए गुंगुई के पास, जो कि गुंगुई से कहती है मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पे मान जाता है गुंगुई और नियान बोलती है कि क्या तुम मुझे एक ऐसा चिपसेट दे सकते हो जिससे मैं अपनी बहन शीदी का मॉल हैक कर सकूं। तो यहाँ पे गुंगुई कहता है क्या तुम अपनी बहन से रिवेंज लेना चाहती हो, चलो तुम बड़ी हो चुकी हो तो इस चक्कर में तुम्हें ऐसा चिपसेट दे देता हूँ। क्योंकि गुंगुई जो होता है फ़ोन कंपनी में काम करता है, इसलिए उसे हैकिंग भी आती है। तो यहाँ पे वो उसे एक चिपसेट दे देता है, कहता है ये सिल्वर चिपसेट 30 सेकंड के लिए तुम अपनी बहन के मोबाइल में लगा देना।
और यहीं पे ये वाला पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।